भारत का दावा कि पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा कर दिया और फिर पाकिस्तान का इसरार का ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसे ममालिक जो सार्क समिट में उन्होंने शिरकत करनी थी वो गोवा में थे बिम्स्टेक समिट के लिए। तो ये क्या माजरा है, इसकी तफसील देखते हैं इस रिपोर्ट में। उड़ी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा करने और दहशतगर्द रियासत करार देने का महाज खोल दिया। नतीजा सार्क ममालिक का 19वीं सार्क कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान आने से इनकार और इस सिफारती तन्हाई का एहसास शायद भारत में मुनक्कद ब्रिक्स बिम्स्टेक आउटरीच के दौरान ज्यादा हुआ, जब बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल सब भारत के शाना बशाना खड़े नजर आए और भारत ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए पाकिस्तान पर तंज के खूब तीर चलाए। इस मौके पर पाकिस्तान का गहरा दोस्त और इत्तेहादी चीन भी कुछ बेबस ही दिखाई दिया। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर इसे दहशतगर्दी का मखरज करार दिया है। इस समिट में मोदी का कहना था कि हमसाया मुल्क जिस जहनियत को फरोग देता है, इसी जहनियत के तहत सियासी मकासद के लिए दहशतगर्दी के इस्तेमाल का जवाब पेश किया जाता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि भारत की मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी के मुर्तकिब होने के बावजूद सार्क ममालिक भारत के साथ खड़े नजर आते हैं और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद कुछ तनहा सा दिखाई देता है। पाकिस्तान का अगला कदम क्या होना चाहिए, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हसन अस्करी साहब, तज्ज़ियाकार और साबिका वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खैर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। चीन ही अकेला था जिसने पाकिस्तान का दिफा किया। अभी एक हालिया बयान भी आया है जिसमें कहा गया है कि तफरीक नहीं करनी चाहिए, बल्कि पाकिस्तान भी दहशत गर्दी का शिकार रहा है और उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी करता रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें 6 में से 8 सार्क ममालिक जो थे शिरकत की थी ब्रिक्स और बिम्स्टेक इजलास में। हसन साहब देखिए, बात यह है कि इंडिया की जो लीडरशिप है, खासकर नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत, वो बहुत क्लियर हैं कि क्या टारगेट्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने हासिल करने हैं। और ऑब्जेक्टिव यही है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक मैसिव कैंपेन शुरू करनी है। ये जो बात है कि सार्क के वहाँ 6 मेंबरान थे, इससे पहले भी इंडिया एक स्टेज पे कोशां रहा है कि पाकिस्तान को एक्सक्लूड करके सब रीजनल कोऑपरेशन जो है इस इलाके में प्रमोट की जाए। वो बात नहीं बन सकी, लेकिन अब उन्होंने जो है ब्रिक्स के साथ एक एलाइड ग्रुप के तौर पे इन कंट्रीज़ को जो है वो इनवाइट किया है। और इससे साउथ एशिया के अंदर तो अगर तो सार्क की मीटिंग का देखा जाए तो उसमें तो पाकिस्तान आइसोलेट होता हुआ नज़र आता है सार्क के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि सार्क की मीटिंग ने तो पोस्टपोन हो जाना था इंडिया के इनकार की वजह से, लेकिन बाकी मुल्कों ने जो उन्होंने भी इनकार किया बुनियादी तौर पे इंडिया के इन्फ्लुएंस के तहत है। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको ये सोचना पड़ेगा कि ये क्या चैलेंज है जो साउथ एशिया के अंदर साउथ एशिया ममालिक से पाकिस्तान को मिल रहा है। जी हिना साहिबा, आपको लगता है कि पाकिस्तान का अब रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? क्योंकि जाहिर है जैसे हसन साहब ने भी कहा कि कुछ हद तक तो मोदी की हुकूमत कामयाब रही है पाकिस्तान को खित्ते में आइसोलेट करने में। नहीं, देखें अंबर, मैं तो इस पूरे जो हमने इस रीजन में डायनामिक्स उभार लिए हैं और जिसमें पाकिस्तान भी फ्रेंकली स्पीकिंग हिस्टोरिकली भी और इस हुकूमत के अंदर तो यकीनन एक मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है, वो रीजन के खिलाफ जाते हैं और यकीनन हर मुल्क के अंदरूनी और बाहर के ताल्लुकात को रीजनल कोऑपरेशन की अगर आप नज़र से देखना चाहें तो हमने सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान में फ़र्क हमने जो नज़र आना चाहिए था दुनिया को, वो हमारी हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से नज़र नहीं आया, क्योंकि इंडिया ने तो अपना एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव कह दिया है कि ना वो पाकिस्तान की रीजनल आइसोलेशन देखना चाहता है, बल्कि वो पाकिस्तान की इंटरनेशनल आइसोलेशन देखना चाहता है। और मैं बार बार ये कहती रही हूँ कि अगर इस वक्त इंडिया जब ये स्टांस ले रहा होता तो प्रेसिडेंट गनी जो हमारे वेस्ट पे हमारे साथ हैं, हमारे साथ खड़े होते और कहते कि नहीं, पाकिस्तान की तरफ से हमें बहुत कोऑपरेशन मिल रही है, पाकिस्तान हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, एक टेररिज्म के अगेंस्ट हमारे साथ ताउन कर रहा है। तो आप इंडिया जितनी मर्जी कोशिश कर लेता, आप उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव ना कर सकते। लेकिन वो तो हम खो गए। एग्जैक्टली, वो तो हम खो गए। अब अफगानिस्तान आप जो चीज देख रहे हैं उसमें आई थिंक पाकिस्तान का जो राय अमल है वो ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त अपने ऊपर एक जो एक्यूजेशन पाकिस्तान के ऊपर पलंदरा
चलता आया है उसमें पाकिस्तान को प्रूव करना है थ्रू इट्स एक्शंस एंड नॉट थ्रू इट्स वर्ड्स कि पाकिस्तान इज द बुलवाक अगेंस्ट टेररिज्म। तो हिना साहिबा, व्हाट एक्शंस आर यू टॉकिंग अबाउट? क्या होना चाहिए? आई एम टॉकिंग अबाउट एक्शंस सच एज फॉर इंस्टेंस कि जब हम यूएन में जब कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको पूरी दुनिया को प्रॉब्लम है, जिससे पाकिस्तान में अंदरूनी प्रॉब्लम है, और हम अपनी ये एक जीत मानते हैं कि हम उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बन जाते हैं, बेशक वो तालिबान हो, बेशक वो कई और ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनली पाकिस्तान में हैं। तो इनसे हमें अपने आप को आइसोलेट अगर किसी से करना है तो इनसे करना है, डिस्टेंस अगर करना है तो इससे करना है। जब पाकिस्तान की स्टेट और इनके अंदर फर्क लोगों की नजर में कम होता चला जाए, जो कि पिछले कई दहाइयों में हुआ है, तो पाकिस्तान की स्टेट की रेपुटेशन एट रिस्क आ जाती है। तो इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट क्या है? इन लोगों को प्रोटेक्ट करना या पाकिस्तान की स्टेट की रेपुटेशन और पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करते हुए पाकिस्तान की डेवलपमेंट की तरफ जाना? तो हमारी ये दहाइयों की गलतियां हैं। अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करके ये गलतियां नहीं मानेंगे तो हम यही गलतियां फिर बार बार दोहराते रहेंगे। हसन साहब, जो एक स्प्लिट भी नज़र आता है कि नेशनल, जैसे हिना साहिबा ने भी कहा, नेशनल इंटरेस्ट इस वक्त यही है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनसे हमें अपने आप को सेपरेट करना है ताकि हम बाहर जाकर भी कह सकें कि ये हमारे साथ इनका ताल्लुक नहीं है। तो आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि ये हमें अब अगला कदम यही होना चाहिए? देखिए, इसमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो यही कदम होना चाहिए, लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ी हमारी अंदरूनी पॉलिटिक्स आती है। हमारी सियासी जमातों के मुफादात हैं जिसकी वजह से बहुत सी तंजीमों के ख़िलाफ़, ख़ासकर जो पंजाब बेस्ड तंजीमें हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन सही मानों में हो नहीं सकेगा, क्योंकि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो वोट को ज़्यादा अहम समझती हैं बनिस्बत पाकिस्तान के जो मुश्किलात हैं। हिना साहिबा, क्या यही सिर्फ सियासी जमातें ही रुकावट हैं या शायद सिविल और मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पे नहीं है? वजह क्या है? नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इस चीज़ से तो बिल्कुल डिसएग्री करूंगी कि सियासी जमातें रुकावट हैं इन ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन लेने में। प्लीज़ हम हिस्ट्री को याद रखें और ये याद रखें कि जमहूरी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आने के बाद पाकिस्तान में इतनी हिम्मत आई थी कि पाकिस्तान ने ये जो दहशतगर्द हैं और दरिंदे हैं जो हमारे लोगों का खून कर रहे थे, उनको कहा था कि ये हमारी इंटरनल थ्रेट है और ये हमारे एनिमीज नंबर 1 है। उससे पहले आपको याद है कि 10 साल एक नॉन जमहूरी हुकूमत में एक डबल गेम का पाकिस्तान को रेपुटेशन पूरी दुनिया में मिल गई। तो मैं तो इससे कम्प्लीटली डिसएग्री करूंगी कि सियासी हुकूमतें इसकी राह में आ रही हैं, बल्कि आई थिंक सियासी हुकूमतों ने इस मुल्क में नैरेटिव चेंज किया है और इनको जो हमारे अपने बच्चों को मार रहे थे उनको एक्सपोज किया है। लेकिन शायद हिना साहिबा तालिबान अपॉलोजिस्ट से तालिबान के खिलाफ जो इंटरनल एटलीस्ट टीटीपी है उसके खिलाफ तो ऑपरेशन पे माशाल्लाह ले ही आए ना। तो आई थिंक आई वुड कम्प्लीटली डिसएग्री विद दैट। द सेकंड इशू है, देखें, आई हैव हैड द ऑनर, मैं इसको सिर्फ ऑनर ही समझ सकती हूँ, टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एट द इंटरनेशनल फोरा एट मेनी प्लेसेस, राइट। पाकिस्तान का जो इशू है वो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स की इफेक्टिव डिप्लोमेसी की गैर हाजिरी नहीं है। पाकिस्तान का जो इशू है वो ये है कि जो एक्शंस ऑन द ग्राउंड हैं दे शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो जब आप ज़रब अज़ब करते हैं या मालाकंड ऑपरेशन करते हैं और उसको पूरी अख्तिताम तक लेकर जाते हैं, मेरे नज़र में अगर पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई आगे जाना, वी शुड फॉरगेट व्हाट इंडिया इज सेइंग, वी शुड फॉरगेट कि यूएस हमसे क्या मांग रहा है। हमें अपने लिटरली इंट्रोस्पेक्शन करके अंदर की तरफ देखते हुए हमें अपना घर ठीक करना है, टेररिज्म को रूट से जड़ों से पाकिस्तान के अंदर, और तमाम जीरो टॉलरेंस फॉर एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हिना साहिबा और हसन।